So this is the question. A number when divided successively by 5 and 2 respectively leaves the remainder 3 and 1. What is the remainder when the largest such two digit number? मतलब ये है कि मेरे पास कोई एक नंबर n है, हमें इसको उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर चाहिए। तो मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर n है और हम उसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है n को नहीं कर रहे हम, वापस जो क्वेश्चन आया हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन k1 विल फर्दर बी डिवाइडेड बाय 2, I will get k2 and I will end up getting a remainder of 1। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सबसे बड़ा दो डिजिट का नंबर चाहिए जो कि 12 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम बेसिकली n निकालने की कोशिश कर रहे हैं। n की वैल्यू जो है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग 5k1 plus 3 बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, एंड k1 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 2k2 plus plus रिमाइंडर। नाउ इन दिस n 5 k1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू, so this will become 5 into 2k2 plus terms 10k2 plus k2 plus 8. Now any such number will follow this condition. Now we want largest two digit number, so you can take k2 as 9. So this will become, what happens when 98 is divided by 12? So the remainder is 2, and that is the answer. लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, ये कंडीशन समझ में आ रही है? ऑब्वियसली इतना सब तामझाम करने की हमें जरूरत वैसे नहीं है, मैं भी समझाऊंगा इसको थोड़ा और सिंपल में कैसे करना है। अब ये कह रहा है कि एक नंबर है 5 से डिवाइड करने पे 3 आता है और उसके क्वेश्चन को 2 से डिवाइड करने पे 1 आता है, यही बात है। तो पहले इससे किया फिर इससे किया, तो जो लास्ट नंबर हम लिखेंगे वो यहां से शुरू हो जाएंगे, वो 2k plus 1 बनेगा लास्ट नंबर, और ये क्वेश्चन बनेगा यानी 5 into this plus 3, ये आंसर हो जाएगा, सीधा रिजल्ट आएगा, ये n की वैल्यू ये n है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, एग्जांपल 2 बोलता है अ नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइड बाय 3 4 and 7। इसका मतलब एक क्या बेटा, हाँ ये क्वेश्चन है ना, वो तो आंसर है, फाइनल आंसर है। किससे डिवाइड करना है मेरे को? 3 4 और 7, और रिमाइंडर आ रहा है 2 3 कहता हूं आपको, बट करने की जरूरत नहीं, हम लास्ट स्टेप से चलते हैं जो एक्सट्रीम राइट वाला है। लास्ट नंबर बनेगा 7 और ये रिमाइंडर है। अब दिस विल एक्ट एज ए क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये नंबर बनेगा। नाउ दिस विल एक्ट एज ए क्वोशिएंट टू द प्रीसीडिंग डिवाइजर, सो इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, ये मेरा नंबर बन गया एक लाइन में, बस ये मेरा नंबर बन गया। क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 तो अंदर है, 7 4 जा 28k plus 4 plus 3 28k plus 7, अच्छा ये 3 है क्या, यहाँ 3, तो 28 into 3 कितना बन जाएगा? का फॉर्मेट है वो ये है। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर अंडर 1000। इन कंडीशन को सेटिस्फाई करने ऐसे कितने नंबर हैं जो 1000 से कम है, यानी k की वैल्यू अपन कितनी ले सकते हैं, कहां से शुरू हो जाएंगे? k की वैल्यू सबसे पहले वैल्यू 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली कहां तक जाना चाहिए? 1000 तक। दिस वैल्यू दैट मींस दिस 83 माइनस कर दें या 23 माइनस भी कर दें तो 987 बचेगा। 987 शुड बी डिवाइडेड बाय 84 है, हाँ इसको डबल करेंगे तो हो नहीं सकता, हम 11 तक, क्योंकि 12 लेकर गए तो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, तो 0 से लेके 11 तक कितनी वैल्यूज हो गई? 12। समझ में आ रहा है कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 12 पॉसिबिलिटीज हैं तरीका इसका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ बेटा बता क्या करिए, कहां से बेटा? अब ये कह रहे हैं जो n की वैल्यू है ना, n एक ऐसा संख्या है जो 31 आएगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 23 होगी, उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो 84 प्लस 23 होगी, उसके बाद वाली जो वैल्यू होगी 84 इंटू 2 प्लस 23 होगी, उसके बाद वाली वैल्यू 84 इंटू 3 प्लस 24। ऐसे हमें लिखते जाना है। कितनी वैल्यूज चाहिए? जो 1000 से कम हो, यानी 84 इंटू के प्लस 23 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। तो बेसिकली दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब के की वैल्यू कैसे निकालूंगा? इसको यहां ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, 9 अप्लाई हो रहा है मुझे, 7 आ गई, वो मेरा आंसर है। हाँ जी, पल्ले पड़ रही है बात, सभी को समझ में आ रहा है?
ठीक है, क्या अच्छा, आगे देखें एक और क्वेश्चन। फाइंड द नंबर, ये समझ में आया सक्सेसिव डिवीजन सभी को? ये बोल रहा है a number when successively divided by 3, 4 and 9, 3, 4 and 9 leaves the remainder of 2, 3 and 7. What will be the remainder if the smallest such number is successively divided by 3, 5 and 7? कह रहा है एक ऐसा नंबर बताइए जिसको हम सक्सेसिवली 3, 5 एंड 9 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 2, 3 एंड 7 आएगा। ऐसा जो सबसे छोटा नंबर है उसको जब हम सक्सेसिवली 3, 5 और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे, क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम नंबर निकालते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे तो क्या बनेगा 9k + 7, ये ब्रैकेट में यहां क्या लिखूं 4 + 2, दिस इज माई नंबर। तो ये बनेगा 3 हम रखते हैं, 4 9 जा 36k प्लस का, तो ये बनेगा 108k प्लस ये कितना बन जाएगा 31, 31 into 3 is 93 plus 2 is 95। तो स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज 95। स्मॉलेस्ट नंबर के क्या बनेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, ऊपर से उतारेंगे 5, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इसका एक आंसर कितना हो गया 2, 3 से डिवाइड करने पे आया 2। क्वेश्चन कितना आया 31 है ना क्वेश्चन। अब 31 को किससे डिवाइड करेंगे 30, रिमाइंडर कितना आया 1, तो इसका रिमाइंडर आ गया 1। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन है 6 को किससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया 6, मेरा आंसर होगा 2, 1 and 6। तो माय आंसर इज 2, 1 and 6। दैट इज हाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, आई एम श्योर यू कैन हैंडल दिस। हाँ बेटा बोल, क्योंकि k को 0 पुट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी k की वैल्यू 0, अगली वैल्यू 1, अगले तो सारे अलग अलग नंबर आएंगे ना, 95। ठीक है, 108 है, नो प्रॉब्लम्स, क्लियर है टॉपिक। इसके बाद आता है IGP, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ये क्या है मेरा कॉन्सेप्ट, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। ऑनलाइन कौन कौन है, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर के क्वेश्चंस को समझने से पहले मैं एक बार फैक्टोरियल फंक्शन समझाता हूं। फैक्टोरियल क्या होता है, इस टाइप से जो सिंबल होता है इसको फैक्टोरियल। तो अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात होता है 2 into 1, 2 into 1, 4 into 2 into 1, 4 into 3 into 2 into 1, 24 होता है 20 होता है। अगर मैं इसके बाद 6 भी आएगा बिकॉज एक 0 आ चुका है। इसके बाद वाले जितने भी नंबर है एवरी नंबर विल एंड विद अ 0 फॉर श्योर, सो दैट इज 1 मानी गई है। 0 फैक्टोरियल इज 1, 1। अब ये नहीं कह सकते सर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, बिकॉज 0 दोनों 1 होता है ना। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल काट दो, 0 इज इक्वल टू 1 है। बिकॉज नॉट चूजिंग, चुनना एक ही तरीका है, नहीं चुनना वो भी एक तरीका है, इसलिए 1 मानते हैं, तो गलत है। यू कैन नॉट कैट, मैंने कहा देयर इज अ 100 फैक्टोरियल, 99 into 98 into 97 ऐसे करते जाएंगे, कहां तक करेंगे 1 तक। कहीं 5 आएगा, कहीं ना कहीं 25 आएगा, 4 आएगा, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस बनेंगे बहुत सारे। क्वेश्चन ये है जब आंसर लिखेंगे तो आखिरी में कितने जीरोस आएंगे, वो बहुत सारे बताने हैं अपने को। एक तो ये क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये है कि कितने जीरोस आएंगे, दैट इज 1 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज लेट्स से 100 फैक्टोरियल है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 व्हिच कैन डिवाइड दिस कंप्लीटली, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 100 फैक्टोरियल में 100 into 99 into 98 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा क्योंकि 2 तो है ही, तो लेकिन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 व्हिच कैन डिवाइड इट, एक क्वेश्चन ये बनेगा। इसका मतलब ये भी तरीका है, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है कि 100 फैक्टोरियल जब अपन लिखेंगे तो उसमें कितने 2s अवेलेबल है, इसका ये भी मतलब है। इनडायरेक्ट वे में मान लो तो बड़ी वैल्यू है, हम छोटी वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास 10 फैक्टोरियल है, नथिंग बट 10 into 5 इंटेगा ना, इफ दिस इज 3 into 3 का हम कुछ नहीं करे, 4 कैन कुछ नहीं कर सकते, 1 का कुछ नहीं कर सकते, यानी हमने सब प्राइम्स में कर दिया। अब अगर हम 2s की काउंटिंग करें 1
2 3 4 5 और 7। अगर हम 3 को देखें, 3 कितना, 1 2 3 4, 3 कितने हुए, 4, पंजियां कितनी हुई, 2, सत्ती कितनी हुई, 1, और तो कुछ बचा नहीं है, 1, हाँ उसको छोड़ते हैं। इसका मतलब है हम उसको जब लिखेंगे तो हम उसको उसकी बेसिक प्राइम्स में लिख सकते हैं, हम जो उसको फंडामेंटल उसकी प्राइम्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जो भी कॉम्पोजिट पार्ट है वो हम ब्रेक कर देंगे। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 व्हिच कैन डिवाइड 10 फैक्टोरियल, क्या होगा आंसर? 2 की पावर 7 करता हूं तो ये नंबर होगा, तो क्या ये 7 से 2 की पावर 7 से डिवाइड हो जाएगा? 8 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की 7 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा 2 की पावर 6 से डिवाइड करो तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर 9 से डिवाइड करो तो हो जाएगा क्या? नहीं, ये 2 है ना, तो लेकिन 2 की पावर 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो मैक्सिमम पावर of 2 which can divide 10 factorial will be, है ना, maximum power which can divide it, 2 की पावर लेकिन डिवाइड कर देगी वो क्या बनेगी, 8। 3 की मैक्सिमम पावर क्या डिवाइड करेगी, 4। 5 पावर क्या, 11 की है ही नहीं। इसका मतलब अगर कोई ये पूछ रहा है व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 which can divide 100 factorial, it is an indirect question, how many 2s are present in 100 factorial, ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना। अच्छा, तो हमें नंबर ऑफ टूज निकालने हैं, बेसिकली हमें नंबर ऑफ टूज निकालने। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन होता व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 10 फैक्टोरियल एंड व्हिच कैन डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर ऑफ 3 व्हिच कैन डिवाइड दिस फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ 3 ढूंढने हमें, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 व्हिच कैन डिवाइड दिस 2। अब इसका अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, यानी 10 इंटू 9 इंटू 7 निकालें, तो आखिरी में जीरो आएगा। कितने जीरो आएंगे 10 फैक्टोरियल में? 2, क्योंकि जीरो का मतलब होता है 10। एक 10 बनाने के लिए एक दुक्की और एक पंजी की आवश्यकता है, एक 10 बनाने के लिए एक दुक्की और एक पंजी। 10 फैक्टोरियल में कितनी दुक्कियां हैं, 8, और कितनी पंजियां हैं, 2, तो कमी किसकी पड़ रही है, पंजी की, क्यों, एक 2 ही तो पंजी है, हाँ 6 की कमी है, हाँ, यानी ओवरऑल जो दोनों में कम है वो पंजी है। जैसे जैसे फैक्टर बड़ा होता जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, तो जितनी पंजियां हैं उतनी ही दसियां बनेंगी, क्योंकि एक दस्सी के लिए एक पंजी और एक दुक्की चाहिए, कमी किसकी है, पंजी की, तो जितनी पंजियां उतनी ही दसियां यानी उतने जीरोस। अगर सवाल में ओरिजिनल सवाल पूछूं कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं, इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, कितने कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। अब कितने 2 हैं क्या निकालनी जरूरत है, क्योंकि 2 जो है वो हमेशा ही फालतू होगा 5 से, तो कितनी पंजियां हैं ये निकल जाए तो हमें पता चल जाएगा उतनी दसियां बनेंगी, और जितनी दसियां बनेंगी उतने जीरो आखिरी में लिखना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आती है? इसका मतलब फिलहाल क्या है, इसका मतलब ये कि कोई भी फैक्टोरियल फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें हमें प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर निकालने का कॉन्सेप्ट सीखना है, और उसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हाईएस्ट पावर व्हिच कैन डिवाइड और द नंबर ऑफ जीरोस व्हिच आर अवेलेबल। अब हम इसको कैसे निकालेंगे ये समझाते हैं। यहां तो जैसे हमने मैनुअली कर लिया है ना, यहां तुमने मैनुअली कर लिया। इसका जो तरीका है वो है, अगर मान लो हमें 2 की पावर निकाल हाईएस्ट, तो हम करेंगे 10/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ है अपना, हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट प्लस 10/2 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 10/2 निकालना है, ऐसे हमें इनफाइनाइट तक निकालना है। 10/2 कितना होगा 5, 10/4 कितना होगा 2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू लेनी है अपन ने, क्या लेनी है, कितना बनेगा 2, फिर 10 डिवाइडेड बाई 8 1.25, क्या लेना है 1, 10 डिवाइडेड बाई 16 इंफिनिटी तक, कितना सम आ गया 5 + 2 7 + 2 8, रिमाइंडर नहीं लेना, इंटीग्रल लेना। 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 4, ये 2, इसलिए 2 दिया। क्वेश्चन पहले डेसिमल से पहले आ रही बात समझ में? अगर मुझे ये 100 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100/2 प्लस 100/4 प्लस 100/8 फिर 100/16 ऐसे करना पड़ेगा, यह बात समझ। इसका भी एक शॉर्टकट है, देखिए पहले, तो ये मेरा आंसर 8 आ गया। देखिए 10 को 2 से डिवाइड करके 2 स्क्वायर से डिवाइड करना है, कहना इसे
पिछले वाले को ही 2 से डिवाइड कर दूं तो अगले वाला आ जाएगा, फिर इसको वापस 10 इससे 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। पिछले वाले को 2 से डिवाइड करते चले, नया करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है मान लो 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, क्या बनेगा 2.5, लेकिन हमें तो 2 ही लेना सिर्फ। फिर 2 को कितना आएगा 0, 0 0 आता जाएगा, ये आंसर हो गया 8। ये इसका शॉर्ट है। 100 फैक्टोरियल में तो मैं किससे डिवाइड करूंगा 2 से आएगा, फिर 12, फिर आता जाएगा 0 0, इसको जोड़ो कितना बन रहा है फैक्टोरियल कैन बी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम 97, 2 की पावर 97। समझ में आ रहा है? यानी 100 फैक्टोरियल में कितनी दुखियां अवेलेबल है 97 दुखियां अवेलेबल है। कितनी पंजियां अवेलेबल है निकाल लो, बाकियों का निकालने दे। हाँ निकाल लो भाई, कितनी पंजियां अवेलेबल है, बहुत सारी, मतलब कितनी निकाल लो। कैसे निकालोगे 100/5 है ना, तो 100/5 कितना बनेगा 20, फिर 20 को 5 से करोगे 4, 4 पंजियां कितनी है 24, तो कितनी दसियां बनाई जा सकती हैं 24। इसका मतलब है जब 100 फैक्टोरियल का अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके बाद 24 बार हमें 0 लिखना पड़ेगा, तब जाके आंसर पूरा बनेगा। इसका ये मतलब है। समझ में आ रहा है? मतलब है 100 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 99 इंटू ऐसा 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 करके, तो कितनी बार 0 लिखना पड़ेगा 25 बार 0 लिखना पड़ेगा, सॉरी 24 बार 0 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक पंजी और एक दुक्की मिला के एक दस्सी है, और कमी किसकी है पंजी की। क्लियर है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल? बताओ व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 7 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल? सोलह है ना। अच्छा अगर मैं पूछता व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 14 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल? 100 को 14 से डिवाइड करोगे? ये तरीका किसके लिए है? प्राइम नंबर्स के लिए। तो अगर हमें जैसे 10 निकालना था तो 10 से नहीं डिवाइड किया हमने, 5 और 2 से। ऐसे ही अगर 14 का डिविजिबिलिटी निकालते हैं तो जितनी दुखियां और जितनी सत्तियां, दुखियां तो है 97, सत्ती कितनी है 16, तो कितने 14 बना सकते हैं आप? 16 ही बना सकते हैं, डिवाइड बाय 14 नहीं करना है। आ रही बात समझ में? अब नॉर्मली अगर दोनों की सेम पावर है तो बड़े वाली वैल्यू को निकाल लो, छोटे वाले को निकालने की जरूरत, मान लो 14 का निकालना है तो 2 को निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या निकालना है? मैक्सिमम सत्तियां निकालनी है, 7 निकालना है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज द हाई फैक्टोरियल? बताओ इसको। 24, हाईएस्ट पावर ऑफ 24 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये मेथड जो अवेलेबल है, शॉर्टकट जो है वो प्राइम नंबर के लिए है। ये तो कंपोजिट है ना, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। 24 कैसे बनेगा 24? Hmm. 32, चलो देखते हैं। 48, क्यों कैसे? लेकिन एक तिक्की 3 दुक्की खाती है, ध्यान दियो। कितनी अट्ठियां हैं? एक अट्ठी बनाने के लिए 3 दुक्की लगेगी। दुक्कियां कितनी है? दुक्की 97 है ना, अट्ठी कितनी बना पाएगी? कमी किसकी पड़ रही है, दुक्की की या तिक्की की इस केस में? क्योंकि 13 is requiring 3 2s,
सो हु विल बी लेसर 2, तो फिर इसका मतलब है वो लिमिटिंग फैक्टर हो गया, है ना। 45 कहाँ है, तो कितनी बार है, 45 नहीं आ रहा, 47 आ रहा है, देख देखो कितनी क्या देख, 100 डिवाइड बाई 3 करेगी 33 आएगा, 33/3 ये एक कितनी हो गई, 4 और 4 8, 48 हो गए, 35 कैसे। हाँ जी, यहाँ ध्यान से देखो, हमें करना है 100 फैक्टोरियल बाय 24। 24 बनाने के लिए मेरे को 3 दुक्कियां और 1 तिक्की चाहिए ना। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े वाला प्राइम नंबर है वो कम होता है नॉर्मली, लेकिन मतलब वो तो हमेशा ही कम होता है, लेकिन यहां ध्यान रखना है 1 तिक्की के साथ 3 दुक्कियों का यूसेज हो रहा है। 1 तिक्की के साथ 3 दुक्की का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हाउ मेनी टूज डू आई हैव, 97, लेकिन मुझे तो 2 क्यूब्स चाहिए ना। कितने 2 क्यूब्स हैं, 32 2 क्यूब्स हैं और 1 2 फालतू, मेरे को ये चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 2 क्यूब्स। कितने 2 क्यूब्स है मेरे पास, 32, और कितने 3s है मेरे पास, 48। मुझे किसकी कमी है, इसकी कमी है या 3 की कमी है 2 क्यूब कितने हैं, 32, यानी कितनी 24 बनाए जा सकता है मैक्सिमम, है बेटा, है 0.5 क्यों आएगा, 97 को डायरेक्ट क्यों क्यों करेगा, अच्छा उसको 97 को 3 से डिवाइड करके चाहिए। हाँ मतलब वो बिंदी तो चाहिए नहीं ना, इंटीग्रल पावर चाहिए ना हमें तो, समझ में आ रहा है। देखो हमें किससे डिवाइड करना है, 24 से। अब 24 कैसे बनता है, 8 × 3, तो हमें ये बनाना है कितने 8 हैं, लेकिन 8 कैसे बनता है, 2 क्यूब्स। तो हमें पहले ये देखना है कि टोटल 2 क्यूब्स कितने बना सकते हैं अपन, लेकिन टूज कितने हैं मेरे पास, 97, 97 टूज हैं, और अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, यानी इतनी दो दो के 3 सेट इतने बनाए जा सकते हैं। 32 पॉइंट कितना 3 बन रहा है क्या, 1, हाँ 32.1, यानी 3 3 के जो जोड़े हैं वो 32 से थोड़े से ज्यादा बन रहे हैं, यानी पूरे जोड़े पूरे सेट कितने बन रहे हैं, 32 सेट बन रहे हैं, यानी कि मेरे पास 2 2 2 एक सेट, 2 2 2 दूसरा सेट, 2 2 2 कितना जाएगा। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके साथ मुझे 1 3 तो अवेलेबल है, इनफैक्ट 3 तो और भी अवेलेबल है, कमी किसकी पड़ रही है, 2 की, यानी मैक्सिमम 8 × 3 कितने बना सकते हैं, नहीं मान लेते हैं देर आर 48 गर्ल्स एंड देर 97 बॉयज, उनको रिंगा रिंगा रोजेस खेलना है। एवरी गर्ल विल प्ले विथ 3 बॉयज टू मेक अ टीम। कितनी टीम बना सकते हो आप लोग, देर आर 48 गर्ल्स एंड देर 97 बॉयज, ठीक है। हर टीम में 1 गर्ल एंड 3 बॉयज होंगे, कितनी टीम बना सकती हो, 48। देख हर हर गर्ल के साथ 3 बॉय हैं, तो और टोटल नंबर ऑफ बॉयज 97 है सिर्फ, और गर्ल्स हैं 49, कितनी टीम बना सकती है, देख एक गर्ल के साथ 3 बॉय खत्म, सेकंड गर्ल के साथ 3 बॉय और खत्म, थर्ड, क्या ठीक है बता, कैसे समझा तो सही। 97 बॉयज हैं, उनको बोला तुम 3 3 अलग अलग खड़े हो जाओ भाई,
3 बॉयज इधर 3 बॉयज इधर, ऐसे कितने उनको डब्बों में खड़ा करना है, कितने डब्बों में खड़ा कर सकते हैं उनको? 32 डब्बों में, क्योंकि 96 बॉयज खप गए, एक बचा वो उसको बाहर फेंक देंगे हम। अब हर डब्बे के साथ 1 गर्ल एसोसिएटेड है टीम में, तो 32 लोग हैं, 32 सेट्स, एवरी 32 गर्ल्स गेट एडजस्टेड, बची हुई गर्ल्स ठीक है अपना ऐश कर रही हैं, फ्री हैं। कितने सेट बनेंगे? 32 सेट, यानी कि 32 सेट का मतलब एक सेट इज 24, 3 बॉयज यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, 1 गर्ल यानी 3, टोटल कितने हो गए? 32, 24 मतलब, तो 24 32 सेट ऐसे बनेंगे, 24 के 32 सेट बन सकते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 24 विच कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल इज ओनली 32, the 3s are wasted and 1 2 is wasted, इसका ये मतलब है। हर बार कमी उसकी नहीं पड़ेगी जो बड़ा वैल्यू है, क्यों? क्योंकि एक बड़े वैल्यू के साथ छोटे वाली बहुत सारी वैल्यू लग सकती हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। हाँ जी, मेकिंग सेंस, ठीक है। तो ये आपका है आईजीपी, इंडेक्स ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, क्लियर है? हाँ ना, पता नहीं, ओके। सो बेसिकली this takes care of your this chapter, first chapter number system। पहला क्या, इसको एंड करूं क्या, दूसरा बनाऊं क्लास या कैसे? अच्छा, ऑनलाइन कितने लोग हो भाई? मैं एक बार इसको एंड कर रहा हूं ताकि इसकी अलग वो बन जाएगा सिस्टम सारा। सर बैच 1 में भी लिंक भेज देना। बैच